गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण देखेंगे फेज के अनुसार और कूलिंग के आधार पर। एक एक कर अब हम लोग फेज के आधार पर और कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में देखेंगे। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल लगा होता है, जो प्रायः सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के कोर के अनुसार ही लगा होता है, अर्थात दोनों कॉइल एक ही भुजा पर लगा हुआ होता है। यह ट्रांसफार्मर प्रायः 250 वोल्ट तक के लिए प्रयोग किए जाते हैं तथा घरेलू उपयोग में प्रयोग होने वाले वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर और इन्वर्टर में तथा अन्य घरेलू उपकरण में इसका प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में 3 प्राइमरी कॉइल तथा 3 सेकेंडरी कॉइल का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रायः सेल प्रकार के कोर का प्रयोग होता है। पावर स्टेशन में इसका प्रयोग स्टेप अप के रूप में किया जाता है, जहां यह 11 किलो वोल्ट सप्लाई को 66 किलो वोल्ट या 110 किलो वोल्ट या 132 किलो वोल्ट या 220 किलो वोल्ट या 440 किलो वोल्ट में परिवर्तित कर देता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यह स्टेप डाउन के रूप में कार्य करता है, जहां यह 11 केवी सप्लाई को 440 वोल्ट सप्लाई में बदलता है। अब हम लोग देखते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर प्रयोग करने के क्या लाभ हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर प्रयोग करने से स्थान का खपत कम होता है, अर्थात स्थान कम लगता है। इसके देखभाल में भी सिंगल फेज की तुलना में खर्च काफ़ी कम होता है तथा सिंगल फेज के तुलना में थ्री फेज ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान होता है। लेकिन इन गुणों के अलावा कुछ हानियां भी होती है, कुछ लॉसेस, डिसएडवांटेज भी होते हैं, और वह यह है कि इसका रिपेयरिंग अर्थात इसमें परिवर्तन करना होता है, जबकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर अगर फॉल्टी हो जाता है तो पूरे ट्रांसफार्मर को रिपेयर करना पड़ता है। अर्थात सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में अलग अलग ट्रांसफार्मर को रिपेयर कर सकते हैं और थ्री फेज के जैसा कार्य कर सकते हैं। लेकिन थ्री फेज ट्रांसफार्मर में अगर एक कॉइल भी फॉल्टी होता है तो पूरे ट्रांसफार्मर को रिपेयर करना होता है। पूरे ट्रांसफार्मर को हम लोग को ट्रांसफार्मर में लॉसेस के कारण हीट उत्पन्न होता है, जो कॉइल के इंसुलेशन को जला सकता है। अतः कॉइल को बचाने के लिए इसको ठंडा रखना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट है नेचुरल कूलिंग सिस्टम। यह वह विधि है जिसमें कॉइल को बचाने के लिए कोर के साइज को बड़ा कर दिया जाता है। अर्थात इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो कोर प्रयोग किए जाते हैं वह उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, जिससे हीट चारों तरफ फैल जाता है और वहाँ पर उपस्थित हवा के द्वारा वह ठंडा
हो जाता है। यह विधि 15 kVA तक के ट्रांसफार्मर के लिए उपयोगी है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं ऑयल के द्वारा कूलिंग। इस सिस्टम में एक लोहे का टैंक लिया जाता है जिसके साइड में दोनों साइड की भुजा पर नली टाइप के हैं और इस टैंक के बीच में कॉइल तथा कोड व्यवस्थित होता है जिसमें खनिज तेल को भरा हुआ रहता है। कॉइल और कोड पूर्ण रूप से खनिज तेल से डूबे हुए होते हैं। जब इस ट्रांसफार्मर में सप्लाई दिया जाता है तो हीट उस पूरे तेल में फैल जाता है और फैलने के कारण वो ऊपर की तरफ उठता है और नली से होकर करके गुजरता है। नली का संपर्क हवा से होता है और हवा उस गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है और पुनः ठंडा तेल उस टैंक के नीचे चला जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर प्रायः 500 kVA तक के प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जल के द्वारा वाटर कूलिंग सिस्टम। ये सिस्टम में ऑयल कूलिंग सिस्टम के जैसा ही होता है, लेकिन अंतर यह होता है कि तेल के मध्य एक नली को इस प्रकार से गुजारा हुआ रहता है कि नली के एक सिरे से जब हम लोग ठंडा जल प्रवेश करते हैं तो वह नली नुमा पाइप से होता हुआ घूमता हुआ और बाहर निकल जाता है। इससे यह होता है कि जितना भी ठंडा जल होता है तेल के गर्मी को अवशोषित कर लेता है और बाहर निकल जाता है। इसका उपयोग 500 kVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में इस विधि का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है एयर ब्लास्ट विधि। इस विधि में एक विशेष प्रकार के ट्रांसफार्मर कोर का वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर कोर बना होता है जिसमें छोटे छोटे डक्ट्स अर्थात छिद्र बने होते हैं। ट्रांसफार्मर के सामने एडजस्ट फैन की सहायता से हवा उस ट्रांसफार्मर के झरोखे पर पड़ता है तो वह झरोखे से होकर पार करता है और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर के गर्मी को लेकर कर बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हम लोग का यह ट्रांसफार्मर कॉइल को सुरक्षित रखता है। अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाला ऑयल किस नाम से जाना जाता है। ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाला ऑयल मिनरल ऑयल या सिंथेटिक्स ऑयल के नाम से जाना जाता है। इस ऑयल का यह गुण होता है कि यह ज्वलनशील नहीं होता है तथा वाष्पीकृत भी नहीं होता है। इसके अलावा अच्छे ट्रांसफार्मर ऑयल के गुण निम्न हैं, जैसे यह कुचालक होता है, अर्थात सिंथेटिक्स ऑयल या मिनरल ऑयल जो होते हैं वह कुचालक होते हैं। करंट के लिए, हीट के लिए ये सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वाले गुण इनमें होते हैं, अर्थात ऊष्मा का अच्छा चालक होते हैं। हाई फायरिंग पॉइंट वाले होते हैं, आसानी से प्रवाहित होने वाले होते हैं तथा
एयर में भी कम से कम नमी सोखने वाले होते हैं।